लेकिन वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे। एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, रहते हुए कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। सर वही सर इसी तरह के वो पीएसएल की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए भी कह रहे हैं कि सिर्फ लाइट्स के जो है वो 80 करोड़ मांगे। भारत के हवाले से हम जो बात कर रहे थे प्यारों के सिलसिले, जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूं, मैं तो खैर देखें, आई एम काइंड ऑफ पर्सन आर्जू, मुझ में बिल्कुल अगर कहें, मुझे सारी चीजें भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूं। वो पूछे किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूँ कि वो तरक्कियों पे है, और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। देखिए आप दो चीजें, आपके दो भाई, एक माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों उनकी सोचें स्लाइटली डिफरेंट होती है। हमारी हालत भी वही, मेरी बिलखसूस, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मुझसे कोई डायलॉग करे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई नफरत है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके देखा, मेरे तो बिजनेस पार्टनर मेरा भाइयों से ज्यादा मेरा अगली स्टेज पर है, सरदार है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। मैं भारत जा रहा हूँ अभी मार्च अप्रैल में, मेरा प्रोग्राम है जाने का, बल्कि वहां मैं आजकल I'm studying about the Buddhism, और उसके बारे में जा रहा हूँ, धर्मशाला जाऊंगा वहां पे, I'm planning to do some meditation there। और मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं हूँ कि नफरतों में अगली स्टेजों पे चला जाऊं, बल्कि मैं बिलीव करता हूँ जो ज्यादा नफरत होती है, हर्टफुल होती है, पेनफुल होती है, उस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है, एक तस्वीर का आप दूसरा दुख देख रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन। अब मैं जो बात कर रहा था बोइंग के हवाले से, कि कमाल भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिक्रा ने तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारी जॉबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में, तो ये क्योंकि उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं करता हूँ, क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं। मेरा जो जाती तौर पर सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ तो बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूँ, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और आरज़ू, मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है, पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा, जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो लेकिन चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं मिलता, आप किसी दूसरी कौम, जर्मन से कुछ नहीं मिलता, फ्रेंच के साथ नहीं मिलता। लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, अपने भारतीय दोस्तों के साथ अक्सर बैठता हूँ। ये अगले दिन भी किसी में गया था, मैं तो खैर मेरे तो मेरी फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ मैं टेंपल मंदिर्स में जाता हूँ, उनके साथ मैं गुरुद्वारास में जाता हूँ, चर्चेस में जाता हूँ उनके साथ। यहाँ से केरला के बहुत ज्यादा क्रिश्चियन हमारे भारतीय हैं, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनके साथ। बल्कि मैं अक्सर उनके साथ, मैं तस्वीरें खिंचाता हूँ जब, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, यार मैं किसी को ये तस्वीर दूं, ये कहूँ मेरे पाकिस्तान से कजन मुझे मिलने आए, तो कोई बंदा ये फिगर आउट नहीं कर सकता। हमारे नाम नक्शे मिलते हैं, लिबास मिलते हैं, हर चीज, सोच मिलती है। सबसे बड़ी बात तो सोच मिलती है। और ये देखिए, मैं 21st सेंचुरी में अगर आपने किसी से मजहब बेस पर नफरत करनी है, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू।
तो सर उस- वही सर इसी तरह के वो पीएसएल की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए भी कह रहे हैं कि सिर्फ लाइट्स के जो है वो 80 करोड़ मांगे। ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त अगर दर हकीकत देखा जाए, मैं बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा हूं देखूं कि आपकी कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहा हो, रोक ना रहा हो, कोशिश कर रहा हो। तो एक भी इदारा इस वक्त फाल नहीं है, कोई अदालत इन लाइन नहीं है। इमरान खान साहब के लिए जुडिशरी घुटनों के बल हो चुकी है। सारा सारा दिन हाई कोर्ट के जज बैठ के 4.5 किलोमीटर का फासला है जहां पे अमीरुल मोमिन बैठे हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट और जमान पार्क का फासला 4.5 किलोमीटर है। और बिल्कुल। हाई कोर्ट के जज सारा दिन बैठे रहते हैं अदालतें खुली करके कि शायद अमीरुल मोमिनीन ने हमें दर्शन देने के लिए आए। आरजू, मुझे मेरे वाले साहब ने एक दफा कहा था, आज से 40 साल पहले, उन्होंने कहा था तू बेवकूफ है, अमेरिका चला गया। उन्होंने कहा ये मुल्क पाकिस्तान है, चल तू कुछ भी नहीं करना तो किसी जगह एक नलका लगवा के, पानी का नल लगवा के उस पर साइन लगवा दो कि यहाँ का पानी बहुत मुबारक है, बरकत वाला पानी, तू उसी से मिलियनर बन जाएगा। ये लगा लिया ना नलका इसने जमान पार्क में, लोगों को चूरन दे रहा है, उसका पीर बादशाह बन गया, मुर्शद मुर्शद। मगर दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कौन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। तो आप कैसे देखते हैं? एक तो ये मंजरनामा है, और डोमेस्टिक मंजरनामा ये है कि इमरान खान की जो जो उनकी उनकी जो थी जमानत वो मंसूख हो गई, जिसकी वजह से तारड़ साहब उनको जेल जाना था, लेकिन वो सारे पीटीआई वाले तो उनकी घर के बाहर आ गए हैं, उन्होंने लाइनें लगा ली हैं, वो कहते हैं हमने जाना नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने जेल पर तहरीक भी चलानी है। चीमा साहब, वहां जमान पार्क के, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जमान पार्क के बाहर शिफ्टों में लोगों को लाया जाता है और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे आज इस्तेमाल हो रहा है, शिफ्टों के हिसाब से आ रहे हैं। इस वक्त ये प्लानिंग है पूरी कि वो खान साहब जो है उनको ये ना हो कि कोई उनको पकड़ ले, जेल चले जाए। तो जेल में सिर्फ लोगों के बच्चे जाएंगे, उमरा के बच्चे नहीं जाएंगे। खासकर आपने देखा था कि इन्होंने उसमें चेंजेस भी की थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी नहीं जाएंगे। सिर्फ ये जो, और इन्होंने दिहाड़ियों पे लोगों को ले लेके जेलों में डालना, आप देख लीजिएगा। पहले भी जलसों में मैंने सुना है कि पैसे दे दे के लोगों को लाते थे, अब पैसे ला पैसे दे दे के जमान पार्क के सामने ह्यूमन शील्ड बनाई है इन्होंने, और आगे फ्यूचर में जेल। अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और हाल ही में एक नाम इसमें और ऐड हो गया है, वो है नील मोहन, जो यूट्यूब के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पहले से ही इंडियन जो सीईओज़ हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें एक नाम और जुड़ जाने से अब इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में है, यूएसए में और जो यूरोप में है, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी लॉबिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।